नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको डाई बैग की जो समस्या हमारे प्लांट में आ जाती है, कई कमेंट्स मुझे आए थे कि डाई बैग हो जाते हैं छोटे प्लांट जब हम नर्सरी से लाते हैं तो बहुत तेज़ी से डाई बैग होने लगता है और धीरे धीरे करके पूरा प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन करें और क्या हम सावधानियां रखें कि डाई बैग की समस्या हमारे प्लांट में ना आए, तो आज उसी पे बात होगी और उसी को डिटेल में बताऊँगी। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि डाई बैग होता क्या है। डाई बैग होता ये है कि जैसे ये वाली जो ब्रांच है आप देखें ध्यान से, और इसमें ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं इसी को डाई बैग कहते हैं। ये धीरे धीरे ऊपर से ये फंगस टाइप का होता है और ये भी हमें दिखाई तो नहीं देता। ये धीरे धीरे करके ये डंडियाँ पूरी काली होती हैं और नीचे तक ये चला जाता है। इसी को हम डाई बैग कहते हैं। तो धीरे धीरे करके देखते हैं कि ये प्लांट पूरा नीचे तक सूख जाएगा, वो डाई बैग ही कहलाता है। कभी कभी होता है कि प्लांट का जो ग्रोथ बीच में इसके ग्राफ्टेड एरिया जो होता है उसमें भी डाई बैग होने लगता है। तो अगर ग्राफ्टेड एरिया से बीच में कहीं शुरू हो रहा है, जैसे नीचे से यहाँ कहीं शुरू हो रहा है, तब तो हम प्लांट को कुछ भी कर लें हम नहीं बचा सकते हैं। लेकिन ऐसे कभी ऊपर से जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से अगर डाई बैग नीचे आ रहा है तो हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। और ये बहुत ही कॉमन सी बीमारी है। ये कोई ऐसा रोज़ ग्रोवर नहीं होगा जिसने इस बीमारी को झेला ना हो। और ये यहीं से फंगस लगती है और धीरे धीरे करके ये नीचे उतरती हुई पूरी आप 1-2 दिन में देखेंगे कि पूरी ब्रांच सूख जाती है। तो यही होता है डाई बैग और इसी से प्लांट बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका कारण जानना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका निवारण जानने के लिए। तो सबसे पहले इसके रीज़न पे जाते हैं कि ये होता क्यों है। दरअसल इस जब भी प्लांट की इम्यूनिटी कम होती है, जैसे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो हमें बीमारियों का अटैक बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। उसी तरह से रोज़ प्लांट के साथ भी है कि जब भी इसका इम्यूनिटी पावर कम होता है या ख़त्म होने लगता है, बहुत ज़्यादा जान नहीं रहती है पौधे में, तो इस तरह की डाई बैग की समस्या, स्केल की, ये सब तरह की समस्याएं इसमें आती हैं। ब्लाइंड शूट की ये सब समस्याएं आ जाती हैं। तो उसमें से एक है ये डाई बैग। तो जब भी इम्यूनिटी इसकी कम होगी रोज़ प्लांट की, इसमें बहुत अच्छे से खाना नहीं मिल पाएगा, इसके माइक्रोब्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। जो इसके बेसिक फूड हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, उसकी कमी हो जाती है। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। इससे इसकी इम्यूनिटी कम होती है और प्लांट में रोग लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें हमेशा मिट्टी पे काम करना चाहिए। मिट्टी हमारे लिए शरीर के पेट की तरह मिट्टी होती है कि जैसे हमारा डाइजेशन अगर अच्छा नहीं होता है तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से अगर हमारे प्लांट की मिट्टी सही नहीं है तो हम कितना भी इसमें फूड दे दें, कितना भी कुछ भी दे दें, तो वो काम नहीं करता है बिल्कुल भी। इसलिए हमें सबसे पहला काम है मिट्टी पे काम करना। जब भी हम रोज़ प्लांट को लगाएं तो उसके लिए जब भी हम मिट्टी बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पोरस नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं होनी चाहिए। दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो उसका रेशियो जब मैं बताती हूँ आपको कि आप उसमें 1 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा बालू मिलाया करें, जिससे कि मिट्टी पोरस होती है। बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी हो जाने से पौधे की जो जड़ें हैं, जो खाना बनाने वाली जड़ें हैं, वो विकसित नहीं हो पाती हैं और उसी से प्लांट हमारा मरने लगता है। तो पहला काम हमें रोज़ प्लांट के लिए एक पोषक तत्वों से भरा हुआ मिट्टी बनाना है, जिसमें 1 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा बालू मिलाएंगे, जिससे कि जो भी हम पानी देते हैं वो फटाफट ड्रेन आउट हो जाए, उसमें पानी लगा ना रहे। तो पहला काम तो हमें ये करना है। अगर हमारे किसी प्लांट में डाई बैग हो गया है तो हम उसे रीपॉट कर देना चाहिए, क्योंकि डाई बैग लग रहा है बार बार, तो इसका मतलब यही है कि मिट्टी में का एक तो पीएच ठीक नहीं है और दूसरे उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसीलिए डाई बैग की समस्या हमारे प्लांट में हो रही है। तो सबसे पहला काम है कि हम उसे रीपॉट कर दें और एक फ्रेश मिट्टी में लगाएं। जो भी उसकी मिट्टी बनाएं उसमें 1 हिस्सा बालू, 1 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा खाद मिला करके, गोबर की खाद 1 साल पुरानी सड़ी हुई अगर आपको मिल जाए तो वो भी ठीक है, और नहीं मिलती है तो आप वर्मी कंपोस्ट को ले लिया करें, वो भी अच्छी है। उसमें 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच बोन मील भी मिला लिया करें।
इसी तरह की मिट्टी बना करके हम अपने रोज़ प्लांट को लगाएंगे। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि हम इसको ऊपर से भी फीड कराते हैं हमेशा रोज़ प्लांट को। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको फूड की ज़रूरत होती है गुलाब के पौधे को, तो हम कितनी भी गर्मियाँ हों हम इसका फूड रोकते नहीं हैं, केवल कम कर देते हैं। अभी जैसे कि गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है तो हम प्लांट का खाना कभी नहीं रोकते हैं। हम उसका जो देते हैं खाना वो बहुत कम क्वांटिटी में कर देते हैं, पर बंद नहीं करते हैं। उनका अंतराल भी बढ़ा देते हैं। जो हफ्ते में हम दे देते हैं वो 10 दिन में 15 दिन में देने लगेंगे, लेकिन बंद नहीं करते हैं। तो आप इसमें NPK और एप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो भी इसके मेन पोषक तत्व हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो कमी होती है वो प्लांट में जब नहीं होगी तो डाई बैक की समस्या अपने आप ही नहीं होगी। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है वो गुलाब के पौधे में साफ़ सफाई का होता है, क्योंकि कभी भी हमें अपने पौधे में फंगस से हमेशा बचाना चाहिए। जो पीली पत्तियां हैं वो कुछ ना कुछ गिरती ही रहती हैं, तो गमले को हमेशा आप साफ़ सुथरा रखें। देखिए इस समय गर्मियां हैं, इस तरह से ऐसे अब कोई भी पीले पत्ते या सूखे पत्ते सब हटाते जाएँ। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है रोज़ प्लांट के लिए। और इसके अलावा गुलाब के पौधे में पानी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम बहुत ज़्यादा पानी जब दे देते हैं और पानी ठहरने लगता है मिट्टी में, तो भी मिट्टी में फंगस लगता है, जिससे डाई बैक की समस्या आती ही आती है ज़रूर। तो पानी का हमें बैलेंस रखना है, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा एकदम कीचड़ जैसी मिट्टी भी नहीं रखनी है गमले में। तो हमेशा मॉइस्चर होल्ड करने वाली मिट्टी इसको चाहिए होती है। तो आप हमेशा जब मॉइस्चर मेंटेन करेंगे तो इससे बीमारियां भी कम लगती हैं। जैसे बहुत जब सूखा प्लांट हो जाता है तो भी ये दिक्कत आती है। इसके अलावा अगला जो इसका रीज़न है वो ये है कि टेम्परेचर कभी लो कभी हाई हो, तब भी ये होता है। अक्सर करके आप देखेंगे कि जब मौसम चेंज होता है, गर्मियों से बरसातें आ रही हैं या बरसातों से जाड़ा आ रहा है, तब के मौसम में आप देख पाएंगे कि डाई बैक की समस्या ज़्यादा आती है। तो आप उसमें थोड़ा प्रिकॉशन लिया करें और ध्यान दिया करें, तो देखिएगा कि आपके रोज़ प्लांट में डाई बैक की समस्या नहीं आएगी। लेकिन इन केस आ गई है अगर आपके प्लांट में ये दिक्कत, तो अब आइए देखते हैं कि इसमें अब क्या करना है। आपको अभी ये दिखाया ही है कि डाई बैक इसी तरह से लगता है। हालांकि ये डाई बैक जैसा नहीं है इस प्लांट में, लेकिन मेरे आती है डाई बैक की समस्या भी आती है और ब्लाइंड शूट की भी समस्या आती है। अच्छा, एक इसका रीजन और भी है, वो मैं बताना देखिए भूल गई। इस वाले प्लांट में मैंने गलती करी है, इसको मैं अब गर्मियाँ हैं चूँकि इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जब देखिए इसका जो अभी नीचे दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसका जो ग्राफ्ट एरिया है फ्रेंड्स, ये बहुत ऊपर है। और प्लांट मैंने चूँकि ये बहुत ऊपर है और ये 10 इंच का गमला है, और जब मैं इसे लगाई थी तो थोड़ा नीचे प्लांट करके लगा दी हूँ, मतलब इसकी जड़ें यहाँ आई हैं। तो क्या होता है कि रूट बाउंड भी बहुत जल्दी ऐसे करके हो जाता है। तो जब भी प्लांट लगाएं तो एक तो 12 इंच का 10 से 12 इंच का गमला लें, अगर छोटा प्लांट है तो 10 इंच का लें। और चूँकि ये बड़ा प्लांट अब हो चुका है और इसका ग्राफ्ट देखिए ऊपर है, अभी भी ये पूरा नीचे तक मैंने इसे यहाँ नीचे तक जड़ें आई हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी ये देखिए इतना ऊपर है। तो ये थोड़ा ऊपर ग्राफ्ट किया हुआ पौधा है, तो इसे मुझे बड़े गमले में लगाना चाहिए था, इसे मैंने नहीं लगाया। इसलिए इसमें ब्लाइंड शूट भी दिक्कत करता है कभी कभी, और कभी कभी इसमें ये डाई बैक की भी समस्या आती है। तो जब भी आप रोज़ प्लांट को मिट्टी में जब लगाना करें तो जो उसका रूट बॉल होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे ना करें, ऊपर ही रहे, और ये जो ग्राफ्टेड एरिया है यहाँ तक मिट्टी भरें। इस तरह से प्लांट आप लगाया करें ताकि जड़ों को फैलने में दिक्कत ना हो। जड़ें अच्छे से फैल नहीं पाएंगी तो वो अच्छा खाना नहीं बना पाएंगी। जो रूट होती हैं इसकी, फाइबर रूट्स जो होती हैं जो खाना बनाने का काम करती हैं, वो अगर दिक्कत करेगी तो फिर प्लांट की बढ़वार भी रुक जाएगी और तमाम प्रकार के रोग भी आएंगे। तो जब डाई बैक आ जाता है अगर प्लांट में, तो देखिए यहाँ जैसे अगर डाई बैक लगा हुआ है तो इससे कम से कम 3 इंच नीचे हम एक कट लगाएंगे, और कट एकदम शार्प लगाएंगे और एकदम स्लांट लगाएंगे, मतलब तिरछा लगाएंगे। उसके बाद से हमें क्या करना है, जैसे ये है, अब मैं कट करके इसको दिखाती ही हूँ। कोई शार्प कैंची या प्रूनर लें और उसे स्टेरिलाइज ज़रूर कर लिया करें, उसे साफ़ सुथरा ज़रूर कर लिया करें, और स्लांट कटिंग लगाएं, मतलब एकदम तिरछी कटिंग लगाएं। और देखिए जैसे ये कट कर लिया हमने, तो इस पर अब हम साफ फंजीसाइड इस पे लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस जो कट हमने किया है इसी पे हम ये साफ का पाउडर इस पे लेप कर देंगे, और
इसमें ये 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके साफ फंजीसाइड को पूरे पौधे में हम कर देंगे छिड़काव। इसमें बहुत अच्छे से एकदम पत्तियां एकदम ऐसे अलग अलग ऐसे पलट पलट करके और पूरी पत्तियों में आप पूरा छिड़काव अच्छे से कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि जो भी इसमें ऊपर ऊपर से कोई भी फंगस रहेगा तो वो सब ख़त्म हो जाता है। और इसका छिड़काव हमें 1 दिन बाद 1 दिन और छोड़ करके करना है। और कहीं भी आप कट करें तो आप ज़रूर इसमें फंजीसाइड ज़रूर लगा दिया करें, जिससे कि इस पे किसी तरह का मॉइस्चर नहीं रहेगा और जब ये सूख जाएगा तो अंदर कोई भी फंगस जाने का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स एक दवा मैंने खोजी है नेट से, गूगल से मैंने देखा है, नवल एग्रो का है, नैनोफाइट। उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ये यहाँ स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप उसको देख करके अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं। अमेज़ॉन पे वो उपलब्ध है, मैंने देखा है और इसीलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट भी हुआ है कि आपको वो दवा भी मैं दे दूँ। उसे आप महीने में एक बार, जब भी आप रोज़ प्लांट लाएँ तो महीने में एक बार 2 ml 1 लीटर पानी में घोल करके प्लांट में दे दें। चूँकि मेरे यहाँ अब ये डाई बैग की समस्या मेरे यहाँ नहीं है, इसलिए मैं उसे ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दे दूँगी ज़रूर। तो ये आपको फंजीसाइड का पूरा अच्छे से फोलियर स्प्रे करना है और एक इमीडाक्लोप्रिड का भी आप स्प्रे किया करिए। आप अगर गुलाब रखते हैं तो 2 तरह का ये केमिकल आप रखिए, जो माइट्स और थ्रिप्स के लिए आप इमीडाक्लोप्रिड रखिए और फंगस के लिए आप साफ फंजीसाइड, जो इस तरह का ये पाउडर आता है, ये आप नेट पे भी सर्च करेंगे, ये अमेज़ॉन पे भी है, सब जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन भी है और एग्रीकल्चर शॉप में भी आपको मिलेगी। तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर रखिए। एक इमीडाक्लोप्रिड कोई रखिए, वो थ्रिप्स और माइट्स को मारेगा, और फंगस को मारने के लिए साफ फंजीसाइड, या अगर आप ऑर्गेनिक चाहते हैं तो आता है बायो फंजीसाइड, कोई भी आप देख करके ले सकते हैं। लेकिन अभी मैंने चूँकि साफ़ ही मंगाया है तो मैं अभी इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप ये दे दिया करिए। और इसके अलावा आपको NPK और एप्सम सॉल्ट, इसका भी फोलियर स्प्रे हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम पर्याप्त फूड देंगे तो किसी भी तरह की डेफिशिएंसी पौधे में नहीं होगी और पौधा अपने आप ग्रो होगा। और इसके साथ ही साथ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आपको ज़रूर ही इस्तेमाल करना है। आप अगर रोज़ का प्लांट अपने यहाँ अच्छा उगाना चाहते हैं तो ये चीज़ें भी आप रखें कि NPK 19-19-19 और एप्सम सॉल्ट को आप घोल करके इसमें स्प्रे किया करिए। अभी चूँकि गर्मियां हैं तो आप आधा से 1 ग्राम लीजिए NPK और उसमें फिर आधा ग्राम आप एप्सम सॉल्ट मिला करके फोलियर स्प्रे हफ्ते में 1 बार किया करिए। और एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट में मैं आपको सुपर सोनाटा आप ले सकते हैं, और एग्रोमिन गोल्ड भी आता है, वो भी अच्छा है, और उसको भी मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये एक नया मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट मंगवाया हुआ है, एग्रोमिन गोल्ड, ये भी अच्छा है। और इसके अलावा ये सुपर सोनाटा अभी तक मैं देती थी और इससे ही मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं। तो आप सुपर सोनाटा या एग्रोमिन गोल्ड किसी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों नहीं इस्तेमाल करना है। मैं केवल ये सुपर सोनाटा का इस समय इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसकी पैकिंग तो अभी खुली नहीं है, अभी ये नया मैंने मंगवाया है, क्योंकि मेरे यहाँ सब्जियों के भी पौधे लगे हुए हैं, तो एक थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट देने के लिए इसे मैं ले आई हूँ। और केवल अभी तक मैंने यही फोलियर स्प्रे किया है, इसी से मुझे बहुत लाभ हुआ है। तो आप डाई बैग की जब समस्या आती है तो ये मैक्सिमम समस्या डाई बैग की जो भी आती है वो इम्यूनिटी कम होने की वजह से आती है, पौधे की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो आप जब NPK और एप्सम सॉल्ट देंगे, वो आपका जो बेसिक फूड है वो पूरा करेगा। और आप गोबर का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अभी जल्दी ही बना करके आपको दिखाया वो भी दीजिए, और साथ के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आप दिया करिए, और इसके साथ इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड ये दोनों इस्तेमाल किया करिए। और फिर देखिए कि आपके जो भी समस्याएं आपके प्लांट में हैं, चाहे वो डाई बैग की हो, चाहे स्केल की हो, चाहे थ्रिप्स या माइट्स की हो, वो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और बहुत ही प्यारे आपके यहाँ फूल गुलाब के आएंगे। तो फ्रेंड्स, डाई बैग से संबंधित जो भी लगभग बातें थी वो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, प्लांट्स से रिलेटेड। तो इसी के साथ वीडियो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते फ्रेंड्स।